सपना आसमान का, सीमा की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बसी थी सीमा। उम्र मात्र 15 साल, लेकिन उसकी आंखों में आसमान जैसा बड़ा सपना था। चेहरा भले ही धूप से तपा हुआ और पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, पर दिल में उड़ान भरने की ललक थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता बढ़ी थे, जिनकी कमाई इतनी कम थी कि महीने भर का राशन भी कभी पूरा नहीं पड़ता। माँ खेतों में मजदूरी करती, सुबह से शाम तक धूप में काम करती और लौटकर घर का चूल्हा जलाती। घर मिट्टी और फूस का बना था। गर्मियों में भीतर रहना मुश्किल हो जाता और बरसात में पानी टपकने लगता। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी। लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन सीमा अलग थी। वह हर रोज स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलती। रास्ता पथरीला और कठिन था। कभी धूप के थपेड़े झेलती, कभी बारिश में भीगती, पर किताबें उसके बैग में हमेशा रहती। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। अक्सर वह गांव की लाइब्रेरी या दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ती। कभी खेतों में काम कर थोड़े पैसे कमा लेती और उसी से कॉपी पेन खरीद लेती। लेकिन उसने कभी पढ़ाई का बहाना नहीं छोड़ा। उसके क्लासमेट अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये गरीब लड़की पायलट बनेगी, पहले नई चप्पल खरीद ले, फिर जहाज उड़ाना। उनकी हंसी चोट करती, लेकिन सीमा चुप रहती। उसे अपनी माँ की बातें याद रहतीं। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, तू क्या कर सकती है यह सोच। स्कूल में एक दिन विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सब बच्चे खुश हो गए। हर कोई मॉडल बनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन सीमा के लिए यह चुनौती थी। पैसे नहीं थे, औजार नहीं थे। उसने सोचा, क्या मैं हिस्सा लूंगी? फिर खुद ही जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो रास्ता भी मिलेगा। वह कबाड़ ढूंढने लगी। किसी से टूटा पंखा लिया, किसी से पुरानी बोतलें, किसी से तार और एक पुराना बैटरी सेल। कई रातें उसने जागकर मेहनत की। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार तैयार किया। सोलर एयरक्राफ्ट मॉडल, जो सूरज की रोशनी से उड़ सकता था। प्रतियोगिता के दिन सबके मॉडल सज-धज कर रखे गए। किसी ने बिजली से चलने वाली कार बनाई, किसी ने महंगे केमिकल से प्रयोग। जब सीमा का नंबर आया तो सब सोच रहे थे, यह क्या दिखाएगी। लेकिन जब उसका छोटा सा जहाज पंख फैलाकर रोशनी में उड़ने लगा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज ने पूछा, इतना अच्छा आइडिया कहां से आया? सीमा ने धीरे से कहा, हमारे गांव में बिजली अक्सर चली जाती है। मैंने सोचा, अगर रोशनी से घर जल सकते हैं, तो जहाज भी क्यों न उड़े। वह प्रतियोगिता जीत गई। उसे छात्रवृत्ति मिली और शहर जाकर पढ़ने का मौका भी। पहली बार जब सीमा शहर पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और बड़े-बड़े स्कूल। यहाँ के बच्चों के पास महंगे यूनिफॉर्म, लैपटॉप और प्रोजेक्ट किट थे। सीमा को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गई है। शुरू में वह डर गई। अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाती, क्लास में चुप रहती। लेकिन उसे याद था, सपना बड़ा है तो डर छोटा होना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करने लगी। पुराने नोट्स से पढ़ती, इंटरनेट कैफे जाकर नई नई जानकारियां जुटाती। उसके अध्यापक ने एक बार कहा, सीमा, जब हालात कठिन हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। ये शब्द उसे हमेशा हिम्मत देते। एक बार शहर के विज्ञान मेले में सीमा का मॉडल अचानक फेल हो गया। मशीन चालू ही नहीं हुई। सब बच्चे हंसने लगे। गांव की लड़की टेक्नोलॉजी क्या जाने। सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंच पर ही उसने मशीन खोली, तारों को फिर से जोड़ा, बैटरी बदलकर चलाई और फिर मॉडल चल पड़ा। तालियां गूंज उठीं। यह उसकी जीत से ज्यादा उसकी जिद की पहचान थी।
उस दिन उसने सीखा, सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी उठ जाए। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाई। उसने उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पाई। कॉलेज में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई शुरू की। वहां उसने देखा कि उसके जैसे कई छात्र गरीबी और हालात से जूझ रहे हैं। सीमा ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी उड़ान नहीं भरेगी, बल्कि दूसरों को भी पंख देगी। उसने गांव लौटकर बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू कीं। शाम को लालटेन की रोशनी में वह बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती। कहती, सपनों को हालात से बड़ा बनाओ, तभी उड़ान मिलेगी। एस्टरिस्क। धीरे धीरे उसकी कहानी अखबारों और टीवी तक पहुंची। उसे यूथ आइकॉन अवार्ड, टेड टॉक्स और कई मंचों पर बुलाया गया। सीमा ने कड़ी मेहनत से पायलट ट्रेनिंग पास की। वह दिन आया जब उसने यूनिफॉर्म पहनी और जहाज के कॉकपिट में बैठी। जैसे ही उसका विमान आसमान में उड़ने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ-पिता की थकी आंखें याद आईं, गांव का पथरीला रास्ता याद आया, टूटी चप्पलें याद आईं। आज वही गांव वाले जो कभी हंसते थे, गर्व से कहते, वो देखो, हमारी सीमा आसमान छू रही है। एस्टरिस्क। सीख। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला हो तो रास्ता जरूर बनता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। असली सफलता तब है जब इंसान सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल दे। रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर आसमान की ऊंचाई तक का सफर बताता है। अगर दिल में जिद्द हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।